आप सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 5 मिनट से भी आपको कम लेना है इनको सॉल्व करने में। पहले खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखोगे। अगर आप बिहार में दरोगा बनना चाहते हो, स्पेशली मैं बिहार का अगर बात कर लूँ, या आप बिहार के आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो, तो ये सेट आपके लिए। स्पेशली मैं बिहार दरोगा वाले से बोलूँगा कि विदाउट मैथ्स, ठीक है, आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो केयरफुली देना है, नीचे कमेंट करना कि आज आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, चलिए, और एक एक क्वेश्चंस डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना है। 5 क्वेश्चन लेस देन 5 मिनट में करना है। ठीक है, क्योंकि अगर 10 मिनट ले लोगे तो वो कोई भी कर लेगा। समझ में आया? चलो, तो टाइमर ऑन करके करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसको मैं कर रहा हूं अभी। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन मतलब हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो 10 का क्या होगा? हमारा 10 ही होगा। बोलोगे सर कैसे? तो आपको पता है सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव, सम ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का क्या होता है? वो होता है हमारा एन स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि हमको 1 3 5 अगर इस तरीके का हमको सम करना है, ठीक है, तो क्या होगा इसका सम? उसका स्क्वायर होता है। जैसे कि देखो 5 6 7 8 एक 9 है, 9 है तो ये 9 हो गया। और मैंने क्या बोला, इसका सम कैसे निकालते हैं? जितना नंबर उसको डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, तो 1 2 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। तो सम जब इसका एन स्क्वायर होता है, और एवरेज क्या बोलता है? सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एन कर दो उसका। तो सम को मैंने सबको सम कर दिया तो एन स्क्वायर हो गया, और टोटल नंबर कितना है? तो n है, तो n से n कट गया, आपका क्या बचेगा? n बच जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10। ठीक है, चलो देखो, एक चीज मैं और समझाता हूं। यहां जो भी मैं बताऊंगा वो एग्जाम में कैसे अप्रोच करते हैं मैं वो समझाऊंगा। ठीक है, तो सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो होता है वो होता है n स्क्वायर। और अगर एवरेज बोले, एवरेज ऑफ n, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो होता है ये होता है सिर्फ n। ठीक है, तो सम बोले तो n स्क्वायर और एवरेज बोले तो n। ठीक है, इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा जब हम आपको पढ़ाएंगे कोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए और मुझे बताइए इसमें से आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट, एकदम पेपर से मैंने उठा के इस क्वेश्चन को डाला है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहां आपको दिया हुआ है 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इसको आप क्या करो, सिंपल, जब भी इस टाइप के फॉर्म में होते हैं हम क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा माइनस, प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ का माइनस है, तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देंगे? कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा, डिवाइडेड बाय आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये करेंगे ऊपर नीचे। जो यहाँ दिया होता है जस्ट उसका सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा? देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या चला जाएगा आपका? कोसेक, क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसके जगह आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है, बहुत बार हमने आपको ये करवाया भी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, डेट मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट, इसको इधर लेके आ जाओगे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, आप इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो इस सब की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो ऊपर क्या बचेगा आपका? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो सर इसमें पता क्या रखना था? कुछ पता नहीं रखना था, बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस इतना आपको पता होना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। प्लीज बताइएगा आप में से कितने लोगों ने 5 आउट ऑफ 5 किया, 4 लाया? एटलीस्ट 4 तो आप स्कोर करोगे, या किसी का 3 भी आता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6, पहले खुद से इसको क्या करोगे? पॉज कर लोगे। ठीक है,
2 पे पावर 25, 2 पे पावर 26, 2 पे पावर 27, 2 पे पावर 28 इज ए मल्टीपल विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसका वो मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब क्या, कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर देगा, उल्टा उसका मतलब तो वही हुआ, ठीक है। गुणज मतलब क्या, उसका मल्टीपल, मतलब ये इस चीज को वो डिवाइड कर देगा। तो यहाँ सिंपल सा आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस का कंसेप्ट लगाना। अब देखो यहाँ क्या बोला है, 2 पे पावर 25 प्लस 2 पे पावर 26 प्लस 2 पे पावर 27 प्लस 2 पे पावर 28, यही दिया हुआ है, राइट। अब मैंने क्या किया, 2 पे पावर 25 मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, आपने सर्ट एंड इंडिसेस में पढ़ा होगा, अगर बेस, ठीक है, सेम है, ठीक है, अगर यहाँ a है यहाँ b है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x a प्लस b लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो अगर 2 पे पावर 26 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 25 इंटू 2 पे पावर 1 भी लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो देखो 2 पे पावर 25 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, फिर 2 पे पावर 25 अगर मैंने यहाँ कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 पे पावर 1 बच जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पे पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 पे पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 2 पे पावर 25, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया आपका 8, 8 4 12, 13 14 15, तो क्या आ जाएगा 2 पे पावर 25 इंटू 15, यहाँ 15 है, मतलब क्या डेफिनेटली किससे, अगर इसको यहाँ से अगर आप देखोगे तो किससे डिवाइड होगा, डेफिनेटली अगर हम नीचे में 15 लिखता हूँ तो 15 से 15 कट जाएगा, मतलब आप क्या है बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा नीचे बताइएगा, ठीक है। अब देखो सम ऑफ मनी, ठीक है, आपको श्योर है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर होता है जहां वो आपका परसेंटेज भी चेक कर लेता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी, हर चीज चेक कर लेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखिए, ए सम ऑफ मनी लैंड आउट एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंटेड टू रुपीज, कोई एक सम है, ठीक है, कोई भी एक पैसा आपने जमा किया था जो कि 2 साल में कितना हो जाता है, 1460 हो जाता है 2 साल में, ठीक है। और क्या बोला है, 3 साल में कितना हो जाता है, वो 1606 हो जाता है। तो पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो आप यहां समझ रहे हो कि ये जो बोल रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है, और आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज लगती है, मतलब पहले साल को छोड़ के बाकी हर साल उसमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट हमें मिलता है, मतलब यही जो दूसरा साल वाला जो है यही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका मूलधन हो जाएगा। तो मतलब 1606 में अगर मैं 1460 अगर मैं माइनस करता हूं तो यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ क्योंकि 1606 है ना, तो 1606 मैंने नीचे लिखा, ठीक है, और 14 मेरा ये क्या है 1460, ठीक है। तो यहाँ 10 आ गया, 10 में से 6 गया, यहाँ 4 आ गया, ठीक है, और यहाँ आपका 5 आ जाएगा, तो 5 में से 4 गया 146, तो 146 जो है आपका 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बोला है, यही मूलधन हो जाता है क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 146 कितना परसेंट है इसका, तो आप देख के लगा सकते हो ये 10% है, तो 10% आप निकालना चाहते हो तो 146 डिवाइडेड बाय 1460 इंटू अगर 100 करते हो, ठीक है, तभी भी आपको पता चल जाएगा कि 146 जो है 146 कट जाएगा, यहाँ से 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10% जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने कितना क्वेश्चन किया, आशा करता हूं अभी तक आपने सब क्वेश्चन सही किया होगा, 1 2 3 4 और ये लास्ट क्वेश्चन आपका। देखो अब ये जो क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुआ है सब एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में, बीएसएससी में, अलग अलग एग्जाम में, नेशनल लेवल पे भी भर भर के, देखो क्या बोला है, इसका कंसेप्ट समझ लेना, DEF आर द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, घबराना नहीं है, बस बहुत सिंपल है, ठीक है, आप बस बनाओ आपसे भी बन जाएगा, BC CA AB ABC, ठीक है। तो कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें बोला, मान लो मैंने यहाँ ABC लिख दिया, ठीक है, और बोला है कि DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ठीक है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, याद रखना, DE और यहाँ F आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम FBCE, FBCE मतलब, ठीक है, इसका आपको बोल रहा है कि एरिया निकालने के लिए, ठीक है। बट अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं ज्वाइन कर दूं, तो याद रखिएगा जब भी मिड पॉइंट से ज्वाइन करके एक छोटा अंदर ट्रायंगल बनता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो 1/4 ऑफ द होल ट्रायंगल होता है,
या जब भी इस तरीके से मिड पॉइंट से एक ऐसा फिगर बनेगा तो याद रखिएगा पूरा ट्रायंगल जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। या सिंपली बोल सकते हो जो छोटा वाला जो है वो क्या होगा, 1/4 ऑफ होल ट्रायंगल होगा। तो जैसे कि मेरा 20 है पूरा ट्रायंगल का, तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो ये मेरा 5 आ जाएगा। मतलब 5 आपका ये भी होगा, 5 आपका ये भी होगा, 5 आपका ये भी होगा, 5 आपका, बहुत तरीके से क्वेश्चन इसमें फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या हमें पूछा है कि ये जो है आपका, ये जो सिर्फ इसका मुझे ट्रेपेजियम का पूछा है कि ये जो है ये वाला पार्ट कितना होगा, मतलब FBCE कितना होगा। तो कितना होगा, एक छोटा ट्रायंगल ये 2 3, मतलब कितना हो जाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका बहुत तरीका है, बस इतना याद रखना कि जब भी इस टाइप का फॉर्म ट्रायंगल बनेगा पूरे ट्रायंगल को 4 भाग में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये टोटल 5 क्वेश्चन थे। एक चीज और मैं समझा देता हूँ, कल की बहुत लोगों को एक क्वेश्चन था वेरिएंस के ऊपर, देखो उसके ऊपर मैं बहुत ही अच्छा से जल्दी से आपको समझाते। देखो जब भी आपको डाटा दिया हो, मान लो 1 2 3 4 5, मैं एग्जांपल लेके कर रहा हूँ, और बोले कि इसका आपको ना वेरिएंस निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो बस आपको याद रखना है वेरिएंस इक्वल टू जो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात है। तो सर वेरिएंस कैसे निकालते हो, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसका आप मीन निकालोगे, मतलब एवरेज निकालोगे। तो एवरेज क्या होगा, देख के पता चल रहा है 3 होगा। तो अब क्या करना है, वेरिएंस निकालने के लिए याद रखना 3 आपका क्या निकल गया, मीन निकल गया आपका 3। अब इससे क्या करना है, इसको माइनस करना है, 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या करोगे, जितना नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर है, बस इतना कर दो, ये आ जाएगा आपका वेरिएंस। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से आपका देखो, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये देखो 3 - 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 3 - 2 करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस आपका 3 - 3 है तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 3 - 4 करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और फिर से 3 - 5 करोगे तो 2 का होल स्क्वायर डेट इज ये 4 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका ये 5 आ जाएगा। तो 4 4 8 2 10, 10/5 डेट मीन्स आपका 2 आ जाएगा। तो 2 जो हो गया आपका वेरिएंस हो गया, समझ में आया। तो वेरिएंस के यहाँ 2 लिख दोगे, और मुझे फॉर्मूला पता है, वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना तो रूट आ जाएगा। बहुत ही विद इन ए सेकंड मैंने आपको ये चीज समझाया। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन था, प्लीज मुझे नीचे बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, और कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मुझसे पूछो। ठीक है, सर मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, आपका व्हाट्सएप नंबर मतलब नीचे होगा, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां बोलना कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट जरूरी है, और हर दिन लगाना। अगर दरोगा बनना है दैट मीन्स आप विदाउट मैथ्स नहीं बन सकते हो। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस। जय हिंद।